पूषा राजानम अघ्रणीय अपगूढ़म गुहाहितम अविंदन चित्रम बहिषम। प्रकाशमान पोषण करने वाले ने राज्य नायक को प्राप्त किया, अत्यंत गूढ़ को, गुहा में संस्थित को, अद्भुत आसन में स्तवन करने वाले को। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है और इस 14वें मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमत कांड। और यह जो 23वां सूक्त है, इस 23वें सूक्त में कुल 24 मंत्र हैं और इस सूक्त का यह 14वां मंत्र चल रहा है, प्रारंभ हुआ है। और इस 14वें मंत्र का प्रमुख विषय, दिव्य विषय कहा जाता है जिसे, मुख्य विषय, वह है पूषा। पूषा अर्थात पोषण करने वाला। और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यह जो मंत्र तैयार किया गया है ईशान ब्रह्म परमात्मा के मन, मस्तिष्क और व्यवस्था के अंतर्गत, तो इस व्यवस्था में दुनिया कैसी बनी है, सृष्टि कैसी बनी है और इस सृष्टि में व्यवस्थापक कैसा है, अध्यक्ष कौन है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस मंत्र में हमें विशेष रूप से इंगित की गई हैं। इस मंत्र को हम समझें। इस मंत्र में कहा गया है, प्रकाशमान पोषण करने वाले ने राज्य नायक को प्राप्त किया, अत्यंत गूढ़ को, गुहा में संस्थित को, अद्भुत आसन में स्तवन करने वाले को। यहाँ पर मंत्रांश है पूषा अर्थात पोषण करने वाला। राजानम, राजानम अर्थात राज्य नायक को। अग्रणी अर्थात प्रकाशमान। अपगूढ़म अर्थात अत्यंत गूढ़ को। गुहाहितम अर्थात गुहा में संस्थित को। अविंदन अर्थात प्राप्त किया। और चित्रम बहिषम अर्थात अद्भुत आसन में स्तवन करने वाले को। इस मंत्र की व्याख्या यहां पर प्रारंभ होती है। राजनायक, राजानम की 3 विशेषताओं के विषय में इस मंत्र में बतलाया गया है। यानी जो राजनायक कैसा होना चाहिए या सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार राजनायक कौन है, कैसा है, उसकी व्यवस्था यहां पर बताई गई है और उसकी विशेषता बताई गई है। पहली विशेषता, वह अत्यंत गूढ़ है। अपगूढ़म, यह शब्द का, यह मंत्रांश का प्रयोग यहां पर किया गया है। अपगूढ़म, वह अत्यंत गूढ़ है, उसके व्यक्तित्व और कार्यों को समझना आसान नहीं है। तो यहां पर जो व्यवस्था दी गई है वह है सृष्टि का जो नायक है, सृष्टि का जो अध्यक्ष है, जो व्यवस्था करता है, उसकी विशेषता यहां पर है, जो परम व्योम में संस्थित है, परम धाम में संस्थित है, जिसे विष्णु परम पुरुष कहा जाता है, जो वहां पर बैठकर पूरा सृष्टि का संचालन कर रहा है, व्यवस्था देख रहा है और आवश्यकता पड़ने पर सत्पुरुषों की रक्षा के लिए यहां पर आता है, दुष्टों के विनाश के लिए यहां पर आता है, अवतार लेता है और वह, ये समझ लो कि सृष्टि का पालन पोषण वो करता है। तो यहां पर प्रकाशमान पोषण करने वाले के काम को बताया गया है कि जो यदि जिसके मन में
या जो पोषण करना चाह रहा है, ऐसा पोषण करता जो प्रकाशमान हो, अर्थात ज्ञानवान हो, वेदों का ज्ञान हो उसको, ऐसा पोषण करने वाला यदि वह अपना पोषण करना चाहता है, परिवार का पोषण करना चाह रहा है, या सृष्टि का पोषण करना चाह रहा है, दुनिया का पोषण करना चाह रहा है, तो इस जो राजनायक है इसकी विशेषताओं का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर पहली विशेषता बताई गई उसी की, सृष्टि के अध्यक्ष की, वह अत्यंत गूढ़ है, उसके व्यक्तित्व और कार्यों को समझना आसान नहीं है। दूसरा, वह गुहा में संस्थित है, गुहा हितम, उस तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। और तीसरा, वह अद्भुत आसन में स्तवन करने वाला है, मंत्रांश है चित्रम बहिषम। उपरोक्त तीनों विशेषताएं जिस राजनायक के अंदर पाई जाती हैं वह इस सृष्टि का अध्यक्ष है। यानी ये जो विशेषताएं जो पाई जाती हैं वह इस सृष्टि के अध्यक्ष के अंतर्गत पाई जाती है, जिसके विषय में ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर ने स्वयं नासदीय सूक्त में बतलाया है। यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है परम व्योम में। यह जो बात कही गई मंत्रांश है, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का 7वां मंत्र है। तो जो नासदी सूक्त है 121वां सूक्त, उसमें सृष्टि कैसे बनी, पहले क्या था क्या नहीं था, ये नासदी सूक्त में आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेगा। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत यहां पर तीन विशेषताएं इस मंत्र में उस अध्यक्ष की बताई गई हैं कि सबसे पहले वह क्या है, गूढ़ है वो, मतलब उसके कार्यों को समझना आसान नहीं है। मतलब उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो योजना है, वह जन सामान्य के समझ में नहीं आती, और इसी कारण उसे प्रचारित कर लिया गया कि यह एक भगवान की लीला है। यह लीला नहीं बल्कि वह एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। सृष्टि का अध्यक्ष परम पुरुष भगवान विष्णु जो सृष्टि का अध्यक्ष है, वह उसके योजना को आप समझ नहीं पाते, इसलिए वह बहुत गूढ़ है। दूसरा, वह गुहा में संस्थित, गुहा हितम, उस तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इस विशेषता के अंतर्गत पुराणों में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के पार्षद उनकी अनुमति के बिना परम धाम में, क्षीर सागर में उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि पुराणों में हम जानते हैं कि जय और विजय उनके पार्षद थे, दो पार्षद, और उनके परमिशन के बिना भगवान विष्णु से आप मिल नहीं सकते। तो मतलब वह गुहा में संस्थित है, उस तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। उनके पार्षद है, भगवान विष्णु के पार्षद है, जो कि उनके प्रहरी हैं, और बिना उनकी अनुमति के आप भगवान विष्णु से नहीं मिल सकते। जैसे देवतागण जब उनसे मिलने जाते हैं भगवान विष्णु से, तो जय विजय और अन्य पार्षद हैं, जो कि अन्य नाम भी हो सकते हैं उनके अनुमति के पश्चात ही वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु से मिल सकते हैं। तो यह हुआ दूसरी विशेषता के अंतर्गत। फिर वह अद्भुत आसन में स्तवन करने वाला है, चित्र बर्हिषम। जब भगवान विष्णु की जब क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर जब वो विश्राम करते हैं या जिस आसन में वो बैठे रहते हैं, तो वह आसन उसी प्रकार की है, चित्र आसन। और वह एक स्तवन आसन है जिसके अंतर्गत वह भगवान विष्णु भी जो है
उस निराकार ईश्वर ईशान परम परमात्मा की उपासना करते रहते हैं और भगवती लक्ष्मी के साथ उनकी वार्ता और उनका समागम और व्यवस्था पे चर्चाएं आदि भगवान विष्णु माँ भगवती लक्ष्मी से करते रहते हैं और षष्ठी की व्यवस्था पर वे अपनी सहभागिता और संचालन करते रहते हैं वहीं से बैठकर।